हेलो फ्रेंड्स, आपका प्रीति गैलरी और प्रीति जैन द्रम में स्वागत है। तो मैं आज आपको फेस्टिवल के बारे में बता रही हूँ और इसी के बारे में डिटेल बताऊँगी मैं अपने इसकी जो आगे की नेक्स्ट वीडियो है पार्ट 1 पार्ट 2 करके ऐसे। तो आप मेरी सभी वीडियो को देखिए, तभी आपको इसके बारे में जानकारी होगी। तो अब मैं बता रही हूँ कि रक्षाबंधन, दशहरा, दिवाली और होली भारतीय संस्कृति में 4 महापर्व माने जाते हैं। यदि हम कहें तो कह सकते हैं कि रक्षाबंधन ब्राह्मणों का, दशहरा क्षत्रियों का, दिवाली वैश्यों का, व्यापारियों का, होली शूद्रों का पर्व है। चौमासे में रक्षाबंधन सबसे पहले आता है। चौमासे का समय एक ऐसा समय है कि जब संपूर्ण देश में धार्मिक वातावरण बन जाता है, क्योंकि इस समय किसी को कोई काम नहीं रहता। किसान लोग बोनी करके बीजों को बोकर उनके उगने और बढ़ने का इंतजार करते हैं। उनकी रखवाली के अलावा उन्हें कोई काम नहीं रहता। यातायात अवरुद्ध हो जाने से व्यापारियों का व्यापार के लिए देश विदेश आना जाना बंद हो जाता है। पुराने ज़माने में न रेल थी, न पर्याप्त पक्की सड़कें थी, न बसें थी, न ट्रक थे। नदियों में भरपूर पानी रहने से और पुलों की कमी से यातायात अवरुद्ध रहता था। इस कारण युद्ध होना भी संभव नहीं था। अतः क्षत्रिय सैनिक लोगों को कोई भी काम नहीं रहता था। सभी लोग अपने अपने नगरों में ही रहते थे। इस कारण धर्मगुरुओं और विद्वानों को प्रवचन आदि का काम बढ़ जाता था। संपूर्ण वातावरण धर्मज्ञ हो जाता था। साधु संत भी चौमासे में 4 महीने एक स्थान पर रहते थे। वैसे तो वो पानी की तरह सदा बहते ही रहते हैं, एक जगह अधिक नहीं रुकते हैं। शास्त्रों में भी कहा है कि चौमासा छोड़कर बड़े नगरों में 7 दिन, छोटे नगरों में 8 दिन और गांवों में 3 दिन से अधिक नहीं रह सकते, क्योंकि एक जगह अधिक काल तक रहने से वहाँ के लोगों से स्थान से राग हो जाता है और शत्रु भी पैदा हो जाते हैं। मुनिराज हरियाली पर पैर नहीं रखते, इस कारण रास्ते अवरुद्ध हो जाने से 4 महीने तक एक जगह रुकने की उन्हें आज्ञा होती है। चाहे साधु संत हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे विद्वान हो, जिनकी धर्म में गति है, जो उपदेशक है, मेरी दृष्टि में ब्रह्मा आत्मा को जानने वाले सभी ब्राह्मण हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि रक्षाबंधन ब्राह्मणों का पर्व है। बरसात समाप्त हो जाने पर रास्ते खुल जाते हैं, लड़ाइयों का समय आ जाता है। इसलिए क्षत्रिय लोग अपने जंग खाए हुए हथियारों की सफाई करते हैं, उन्हें चलाकर देखते हैं ये काम के हैं भी या नहीं। इस तरह दशहरा पर्व क्षत्रियों का पर्व है। आप देखते हैं कि दशहरे पर सभी तरह के जुलूस निकलते हैं, उनमें हथियारों को चलाने की कला का प्रदर्शन होता है। इस तरह प्रकृति से ही ये दशहरा क्षत्रियों का पर्व है। दिवाली व्यापारियों का पर्व है, क्योंकि आवागमन चालू हो गया है, इसलिए अब देश प्रदेश जा सकते हैं। सारंग खुल जाने से व्यापारियों का व्यापार भी आरंभ हो जाता है, अतः वे तराजू आदि की सफाई करके उसकी पूजा करते हैं। इसलिए दिवाली व्यापारियों का पर्व है। सर्दियों में युद्ध होते हैं, व्यापारी देश प्रदेश जाकर बहुत कमाई करते हैं। किसान लोग अपनी खेती आदि में जुड़ जाते हैं, काम में लगे रहते हैं, लेकिन अंत में जाकर जब होली आती है तब खेतों में अनाज आ जाता है। किसान भी खुश, व्यापारी भी लोग पैसा कमाकर अपने घर लौटाते हैं और क्षत्रिय भी दिग्विजय प्राप्त करके लौटकर अपने घरों पर आते हैं और वसंत उत्सव मनाते हैं, अर्थात राग रंग में डूब जाते हैं। शुद्ध माने तो मात्र लोग नहीं, जो सफाई करते हैं, हर एक मान में समाहित गंदगी जो उभर जाए तो सभी शुद्ध हो जाते हैं। यानी उस वक्त ब्राह्मण भी शुद्ध हो जाते हैं, क्षत्रिय भी शुद्ध हो जाते हैं, वैश्य भी शुद्ध हो जाते हैं। और गाली गलौज करना, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना आदि प्रवृत्तियां होने लगती हैं। इस समय लोग मात्र काया से नहीं, अपने जवान से भी कीचड़ उछालते हैं। गंदे मजाक करना कीचड़ उछालना ही तो है। जब चारों वर्ण शुद्रता पे उतर आएँ तो हल्केपन पर उतर आएँ तो समझ लेना कि होली आ गई है। कहते हैं इस समय बूढ़ों का रंग भी चढ़ने लगता है। ऐसा कोई आदमी नहीं होता जो राग रंग में मस्त नहीं होता है और उसकी वासनाएं उद्दीप्त नहीं होती हैं। इस तरह होली शूद्रों का पर्व है। ये 4 पर्व भारतीय संस्कृति में ऋतु विज्ञान के आधार पर प्रचलित पर्व हैं। बाद में लोगों ने इनमें अपनी अपनी घटनाएं जोड़ ली हैं। कहने का अर्थ है ये सब चीज़ें बाद की जुड़ी भी लगती हैं, क्योंकि ये चारों पर्व प्राकृतिक हैं, उस घटनाओं से पहले भी रहे होंगे। इन 4 पर्वों में जैनियों ने 2 पर्वों को अपनाया, एक रक्षाबंधन और दूसरा दिवाली। जैनियों ने दशहरा और होली को नहीं अपनाया। ये दोनों पर्व राग देश के सूचक हैं, जिसमें मन वचन काय की गंदगी उछलकर बाहर आ जाए। ऐसे होली वितरागता को धर्म मानने वाले जैनियों को कैसे स्वीकृत हो सकती थी। इसी प्रकार अहिंसा प्रेमी जैन समाज को शस्त्रों की पूजा का पर्व कैसे सुहा सकता था। दिवाली तो एक वैश्यों का पर्व था। दूसरे उसी दिन महावीर का निर्माण हुआ था। वह धार्मिक पर्व होने से
हमारी प्रकृति के अनुकूल था, हिंसा राग देश से संबंधित नहीं था, इसलिए हमने रक्षाबंधन और दिवाली इन 2 पर्वों को ही अपना लिया। तो आज की वीडियो में इतना मैंने इन 4 पर्वों के बारे में बताया, रक्षाबंधन, दिवाली, होली और दशहरा। लेकिन जैनियों की जो मेन जो त्यौहार हैं वो रक्षाबंधन और दिवाली है। तो इसमें आगे जो डिटेल है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, तो इसके लिए मेरी वीडियो देखती रहिए। और इनके पार्ट्स में, क्योंकि वीडियो एक में बताने से ये वीडियो लंबी हो जाएगी और आप इतना लोगों का इतना नेट वगैरह नहीं होगा कि आप इस वीडियो को डाउनलोड कर सकें या देख सकें, इसलिए मैं शॉर्ट में इसके बताऊंगी जिससे आपको इसके बारे में जानकारी मिल सके। तो इसके लिए मेरे चैनल को देखते रहिए, प्रीति जैन धर्म और प्रीति गैलरी को, और इसको ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स में और लाइक कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।